राजनीति कोई गंदा फील्ड नहीं है। हाँ, कुछ लोगों की वजह से राजनीति बदनाम जरूर हुई है, पर राजनीति बहुत एक अच्छा फील्ड है। राजनीति से ही पर इतना कार्य हम नहीं कर पाए जितना हम चाहते थे। तो मुझे लगा कि अगर ग्राम प्रधान बन करके मैं वो कार्य कर सकती हूँ तो मुझे ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात कराते रहते हैं, तो आज भी हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मानसी खत्री से। मानसी खत्री के अगर तो हम आपको बताएं तो पूर्व में बीडीसी मेंबर रह चुके हैं घमंडपुर से, जो कि डोईवाला के ग्राम है। और जैसे कि आपको पता है कि ग्राम पंचायत चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में इस बार इन्होंने ग्राम प्रधान के लिए तैयारी की है। आखिर क्यों की है, क्या कारण बने, और अभी युवा हैं वो और भी फील्ड में ये अपना करियर बना सकते थे, लेकिन राजनीति ही क्यों चुनी। नमस्कार मानसी। नमस्ते सर। मानसी, आपसे सबसे पहला सवाल कि आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, और भी फील्ड में करियर बना सकते थे, आपने राजनीति का ही दामन क्यों थामा? सर, मुझे लगता है राजनीति भी एक अच्छा करियर है। मुझे पहले से ही था मैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए कुछ करूं। तो मुझे एक राजनीति बहुत अच्छा माध्यम लगा कि जिसके द्वारा मैं अपने समाज की, अपने गांव की सेवा कर सकूं। जी, बताया जाता है, अगर जो स्टूडेंट की बात कर लेते हैं या पढ़े लिखे लोगों की, राजनीति को सबसे गंदा फील्ड माना गया है। नहीं, राजनीति कोई गंदा फील्ड नहीं है। हाँ, कुछ लोगों की वजह से राजनीति बदनाम जरूर हुई है, पर राजनीति बहुत एक अच्छा फील्ड है। राजनीति से ही हमारा देश चल रहा है, तो इसे आप गंदा नहीं बोल सकते, गलत नहीं बोल सकते सर। तो राजनीति बहुत ही अच्छी है, कुछ लोगों के द्वारा ये बदनाम हुई है, पर राजनीति बहुत अच्छी है। अब सवाल होता है कि आप अभी घमंडपुर हैं, ये रैनापुर, इसमें पहले बीडीसी मेंबर थे, अब ग्राम प्रधान की तैयारी, तो क्यों आपको लगा कि ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना चाहिए? मुझे लगा कि अपने गांव के लिए, अपनी ग्राम सभा के लिए कुछ करना है, कुछ अच्छे कार्य करने हैं, कुछ विकास करना है। विकास हमने बीडीसी होते हुए भी किया, पर इतना कार्य हम नहीं कर पाए जितना हम चाहते थे। तो मुझे लगा कि अगर ग्राम प्रधान बन करके मैं वो कार्य कर सकती हूँ तो मुझे ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना चाहिए। तो यही उद्देश्य था मेरा ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने का, कि मैं अपने गांव के लिए वो कार्य कर सकूं जो मैं नहीं कर पाई। जी, क्या वो कार्य हैं जो आप नहीं कर पाए और ग्राम प्रधान बन जाते हैं, जनता चुनती है आपको, तो आप कर पाओगे? मेरे गांव की जो मुझे लगती है सबसे बड़ी समस्या महिलाओं को लेकर के है कि महिलाओं के लिए रोज़गार गांव में लेकर के आना है। अभी तक मेरे गांव में कोई भी ऐसा रोज़गार नहीं है जिससे महिलाएं अपना कुछ कर सके, काम गांव में रहकर ही कर सकें। जो महिलाएं कामकाजी हैं, जो रोज़गार के लिए बाहर जाती हैं, उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है। तो मेरा उद्देश्य है कि कुछ ऐसा रोज़गार अपने गांव में ही लेकर के आऊं कि जो मेरे गांव की महिलाएं हैं उन्हें गांव से दूर जाने की ज़रूरत ना पड़े, देर रात को घर आने की ज़रूरत ना पड़े। उनके घर के पास ही और घर के अंदर ही ऐसा कुछ कार्य हो जो वो स्वावलंबी बन सके, अपना कुछ रोज़गार कर सके, कुछ पैसे कमा सके। कैसे करोगे? क्योंकि अगर तो बात करी जाए स्वयं रोजगार के लिए, तो महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीम सरकार द्वारा चल रही है और चलाई जा रही है, और गांव-गांव तक उन स्कीमों को पहुंचाया भी जा रहा है। जी, वही जो सरकार द्वारा महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, अभी तक वो मेरे गांव तक पहुंची नहीं है। मुझे उनके कारण समझ नहीं आते कि क्यों नहीं पहुंची या उनको लाया नहीं जाता। जैसे स्वयं सहायता समूह ही हो गए, उनमें भी महिलाओं के लिए स्वरोजगार की बहुत सारी योजनाएँ हैं, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो गांव में आ सकती हैं। गांव में महिलाओं का विकास हो सकता है, पर अभी तक नहीं हुआ है। तो मेरा उद्देश्य है कि मैं गांव में ऐसी योजनाएं लेकर आ सकूं कि महिलाएं वो कार्य करें, उन्हें रोज़गार मिल सके, वो अपने घर पे बैठ कर ही, अपना जैसे घर का काम होता है, महिलाएं नहीं जा पाती दूर, तो घर के अंदर ही कुछ ऐसे काम कर सकें कि उनको थोड़ा सा कुछ कमाई का जरिया उनका खुल सके, वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। मानसी, अब बात आती है चुनाव की, और जो भी कोई जनप्रतिनिधि होता है वो ये चाहता है कि मेरी सीट बरकरार रहे, और सीट बरकरार रखने के लिए वो जो योजनाएं आती हैं उसके भी कार्य पूरे करवाते हैं, और बहुत सारे विकास कार्य भी ऐसे करवाते हैं। फिर आपके जो अभी आपने बताया कि मेरे गांव तक नहीं पहुंच पाई, क्यों नहीं पहुंच पाई, क्या कारण मानते हैं? क्योंकि पूर्व जो प्रधान हैं उन्होंने भी प्रयास किया होगा कि मेरे गांव तक ये योजनाएं
मेरे गांव का भी विकास हो। जो रहे हैं उन्होंने भी कार्य किए हैं गांव में, पर उस तरह से नहीं किए हैं जिस तरह से होने चाहिए थे। क्योंकि अभी भी हम जाएंगे गांव में, बहुत सी जगह कच्ची सड़कें हमें दिखाई देती हैं, बहुत सी जगहें हमें लाइट्स की समस्या दिखाई देती है, रात को बहुत सी जगहें ऐसी है जहां अंधेरा दिखाई देता है। तो किए उन्होंने कुछ कार्य, पर उस तरह से नहीं हो पाए। तो कारण वही तो मानसिक सवाल जो है, हमारा सवाल जो है वो यही है कि सोचता हर कोई है कि मैं अपने गांव का या अपने क्षेत्र का विकास कर सकूं, लेकिन नहीं हो पाते। प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्यों नहीं आखिर ये विकास हो पाते? सर मुझे नहीं पता उन लोगों को कहाँ पर ये प्रॉब्लम आई है। मुझे लगता है कि शायद वो उतने सामर्थ्य नहीं था उनमें कि वो सरकार से वो योजनाएं लेकर के आ सके अपने गांव में। या मतलब मैं तो समझती हूँ कि कोई भी जनप्रतिनिधि चुन करके आएगा वो तो चाहेगा कि हमारे गांव का विकास हो, या फिर सिर्फ उन्होंने अपने पर्सनल विकास के बारे में सोचा, गाँव के विकास के बारे में नहीं सोचा। या हो सकता है कि वो सामर्थ्य नहीं थे उन पर इतने कि वो अपने गाँव के लिए कोई योजनाएँ लेकर के आ सकें। जी, तो आप के अंदर है वो सामर्थ्य? जी, मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो सामर्थ्य है कि मैं अपने गांव में, धरातल में वो योजनाओं को लेकर आ सकूं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है। कैसे? क्योंकि मुझे 5 साल हो गए हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य रही हूं मैं। तो 5 साल में सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं कि किस तरह से कार्य किए जाते हैं, कौन से ऑफिस में हमें जाना होता है, ब्लॉक से कौन सी योजनाएं आती हैं, जिले से कौन सी योजनाएं आती हैं, ग्राम प्रधान क्या क्या कार्य कर सकते हैं। क्षेत्र पंचायत में भी मैंने बहुत से कार्य किए हैं, महिलाओं को लेकर के मैंने बहुत से कार्य किए, घरेलू हिंसा को लेकर के मैंने बहुत सारे कार्य किए। हमारा NGO है समाधान, उसमें हमने महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता दी है। तो ये कार्य मैं करती आ रही हूँ। तो मुझे इन 5 सालों में ये तो पता चल गया कि कौन से कार्य कहाँ जा कर के होंगे, और सबका साथ मुझे मिला है और आगे भी मिलेगा, क्योंकि युवाओं का साथ मुझे मिलेगा, बड़ों का मार्गदर्शन मुझे मिलेगा। तो मुझे लगता है और मुझे पता है कि मैं ये सब कार्य कर सकती हूँ। चलते चलते मानसी जी, क्या अपील आपकी अपनी ग्राम पंचायत की जनता से? मेरी ग्राम पंचायत की जनता से मेरी यही अपील है कि इस बार आप योग्य शिक्षित प्रत्याशी को चुनें, अपने गांव के विकास को चुनें। क्योंकि आप देखते आ रहे हैं कितने समय से ही ग्राम प्रधान बन रहे हैं, सभी बन रहे हैं, तो गांव में उतना विकास नहीं हो पाया। तो मेरी अपील है आपसे कि आप योग्य शिक्षित और किसी भी ऐसे व्यक्ति को चुनें जो आपको लगता है कि आपके गांव के विकास में योगदान दें। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे चुनें, मेरा चुनाव चिन्ह कार है, मुझे चुन कर के लाएं, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं वो सारे कार्य करूँगी जिनके मैं वादे कर रही हूँ और जिनके बारे में मैं बोल रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी जी। तो ये थी हमारे साथ मानसी खत्री, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि अपने क्षेत्र, अपने गांव का विकास हर कोई करना चाहता है, लेकिन उनको रास्ते नहीं पता है। इसलिए शिक्षित व्यक्ति को चुने जो कि जाके ब्लॉक स्तर से, जिला स्तर से और राज्य स्तर से आपको लिए विकास की जो योजनाएं बनती हैं वो ला सके। तो बने रहें दृष्टि न्यूज़ में, मिलवाते रहेंगे इस तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।